कि मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, वहाँ पर लोग ओपन माइंडेड हैं। हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। बहुत कंज़र्वेटिव तरीके से बच्चियों को रखा जाता है, मगर दुनिया की में और भी बहुत कुछ है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ एक पहाड़ तक महदूद थी। मैं यहाँ से निकल कर बाकी दुनिया को भी देखना चाहती थी और ज़िंदगी जीना चाहती थी। तो अच्छे दोस्त बने पहले हम, उसके बाद हमने शादी का सोचा और उसके बाद उसने मेरे साथ झूठा निकाह किया था। बस मुस्तकबिल में अगर कोई अपना नाम दे दे, तहफ़्फ़ुज़ दे दे, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि एक माशरे में अकेली औरत को कुछ भी नहीं समझा जाता। अकेली औरत के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास एक सहेली का नंबर था। मैंने उसे कॉल की और अपने घर वालों के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर वाले बहुत बेताबी से मुझे ढूंढ रहे हैं और हमारे ख़ानदान में कोई लड़की अगर निकल जाए तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान। आज की आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 21 साल ऐसी बहन मौजूद हैं जो एक लड़के के झांसे में आके अपना कबीला ख़ानदान छोड़कर मुल्तान आ जाती हैं। जब मुल्तान आती हैं तो लड़का इन्हें छोड़ के चला जाता है। आइए जानते हैं क्या कहानी है, कश्मीर से मुल्तान किस तरह से आती हैं, मुल्तान किस हाल में गुजारा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा आप कहाँ से हैं, मुल्तान किस तरह से पहुँची हैं? मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। वहाँ पर हमारा एक पहाड़ों पर घर था, वहाँ मैं रहती थी और एक लड़के ने मुझे निकाह किया मेरे साथ झूठा और उसके साथ मैं मुल्तान आ गई। मतलब वो लड़के साथ आपके किस तरह से, माँ बाप के थ्रू आपने निकाह किया, खुद ही से निकाह किया, किस तरह से आपने निकाह किया? हमारे घर के साथ एक होटल था, वहाँ पर विज़िटर्स आते थे। वो एक एज़ अ विज़िटर वहाँ पर आया और हम लोग कुछ सामान लेने जा रहे थे, तो मैंने इसे देखा, ये खड़ा था, काफ़ी गौर से मुझे देख रहा था। मैंने 2-3 दिन नोटिस किया। चौथे दिन मैंने हमारी बात हुई, क्योंकि ये मुझे देख रहा था और कंटिन्यूसली ये मुझे देखता था। फिर हमारी बात हुई, वहीं से अंडरस्टैंडिंग हुई और 5वें छठे दिन हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए। उसके बाद ये वापस मुल्तान चला गया और हमारी टेक्स्ट मैसेजेस पर बात होना स्टार्ट हो गई और उसके बाद हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे वैसे ही तो घूमने का, दुनिया देखने का शौक़ था, यहाँ से निकलने का, क्योंकि मेरी ज़िंदगी एक पहाड़ों तक महदूद होकर रह गई थी और हमारा ख़ानदान बहुत कंज़र्वेटिव था। हमें नहीं ऐसे बाहर ख़ानदान से बाहर या कबीले से बाहर शादी करते बच्चियों की, न जाने देते हैं। तो आपने उसमें क्या देखा कि आपने उसे अपना नंबर दे दिया? आपका ख़ानदान है, रिवायती तरीका है कश्मीरियों का ये कि वो अपने ख़ानदान में ही करते हैं। आपको किस तरह से ख़्याल आया कि मैं इस ख़ानदान से बैठ जाऊँ, इस पहाड़ से बैठ जाऊँ, इस दुनिया से बैठ जाऊँ, जो दूसरी दुनिया है उसे देखूँ? किस तरह से आपके ज़हन में ये चीज़ों का ख़्याल आया? मुझे इस तरह से ख़्याल आया कि मैं टिकटॉक यूज़ करती थी, वहाँ पर लोग ओपन माइंडेड हैं। हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं है। बहुत कंज़र्वेटिव तरीके से बच्चियों को रखा जाता है, मगर दुनिया की में और भी बहुत कुछ है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ एक पहाड़ तक महदूद थी। मैं यहाँ से निकल कर बाकी दुनिया को भी देखना चाहती थी और ज़िंदगी जीना चाहती थी अपनी। मतलब कि जैसे टिकटॉक पे लोग मॉल्स में अपनी वीडियोज़ बना रहे होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, खाना ये वो चीज़ें, आप भी उन चीज़ों से इंस्पायर होकर यहाँ से निकली? जी, बिल्कुल, मैं उन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट हुई और मैंने यहाँ से निकलने का सोचा। जब मैंने उससे बात की तो वो एक शरीफ और ख़ानदानी लड़का लगता था। तब हमारी जब बात हुई और उसके बाद हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज करने का सोचा कि हम लोग एक साथ इकट्ठे रह सकते, मतलब अच्छे दोस्त बनकर रह सकते थे। तो अच्छे दोस्त बने पहले हम, उसके बाद हमने शादी का सोचा और उसके बाद उसने मेरे साथ झूठा निकाह किया था। तो जब आपकी उसके साथ बातचीत हुई मैसेजेस पे, उसने आपको क्या ख्वाब दिखाए, क्या चीज़ें बताई कि आपने अपना ख़ानदान छोड़ दिया, माँ बाप बहन भाई सब हर किसी को छोड़ के आप वहाँ से निकल आई? जैसे जैसे हम लोग बात करते गए तो वो मुझे अपनी चीज़ें, मेरे साथ अपनी चीज़ें शेयर करता था और मैं उसके साथ अपनी, और मेरी बातों से उसको अंदाज़ा हो चुका था कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। इस तरह उसने मुझे कहा कि तुम क्या एक पहाड़ तक महदूद होकर रह गई हो, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हें मैं एक अपना नाम दूँगा, तहफ़्फ़ुज़ दूँगा, तुम्हें मैं दुनिया दिखाऊँगा। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से निकलने का सोचा, क्योंकि वो निकाह का कह रहा था और मुझे लगा निकाह कोई गलत चीज़ नहीं है जिसके लिए वो मुझे कह रहा है। मगर जब मैंने उसके साथ निकली और वो मुझे यहाँ पर अपनी फैमिली से नहीं उसने मिलवाया और अपने दोस्त के घर ले आया, तो मैंने उसे कहा कि पहले मुझसे निकाह करो। उसने मेरे से निकाह किया, मगर झूठा निकाह किया और फिर कुछ माह मेरे साथ रहा और मुझे छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? किस वजह से उसने आपको छोड़ दिया? कोई लड़ाई झगड़े हो गए या किस, उसने छोड़ा क्यों? कौन सी ऐसी वजह बन गई कि आपको उसे छोड़ना पड़ गया? क्योंकि 3 माह हो चुके थे हमें साथ रहते हुए और इसके बाद मुझे भी अपने घर वालों की भी याद आने लग गई थी। जब मैंने अपने मेरे पास एक सहेली का नंबर था, मैंने उसे कॉल की और अपने घर वालों के बारे में पूछा, तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर वाले बहुत बेताबी से मुझे ढूंढ रहे हैं और हमारे ख़ानदान में कोई लड़की अगर निकल जाए तो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ा जाता।
तकरीबन 1 माह का रेंट सिर्फ उसने दिया था। जो घर उसने मुझे अपने दोस्त का घर बताया था ये भी रेंट का था, ये भी छूटा घर उसने मुझे बताया। और तकरीबन 2 माह का रेंट, बिजली के बिल सब कुछ अभी अदा करने वाला है। किराएदार यहाँ तक तो सपोर्ट कर रहे हैं कि अकेली लड़की कहाँ जाएगी, तो उन्होंने कुछ हद तक सपोर्ट किया। मैं यहाँ पर उनका ही कुछ काम कर देती हूँ, ये मोहल्ले में जाकर भी कुछ काम कर लेती हूँ, मगर ऐसे तो नहीं चल सकता। अब किराएदार भी तंग आ गए हैं, वो कहते हैं या तो अपना घर ही हमारा खाली करो। और ज़ाहिरी बात है, मालिक मकान है, उन्होंने भी अपना किराया लेना है, पैसों के लिए उसने आपको मकान दिया था, लेकिन वो भी नहीं आप दे पाई। तो आपने उसे एहसास नहीं अपने शोहर को दिलवाया, जिसने झूठा निकाह आपके साथ किया था, उसे आपने एहसास नहीं दिलवाया कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी जान दांव पे लगा के आ गई हूँ, तो तुम इतना सा एहसास करो कि मुझे सपोर्ट करो या मेरे से सही निकाह करो, मेरे साथ पूरी अपनी ज़िंदगी गुजारो। आपने ऐसा उसे कुछ नहीं कहा? देखिए, मैं नहीं जानती थी कि वो मुझसे झूठा निकाह कर रहा है। उसने उसको जब ये सारी बातें मेरे घर वालों की पता चली, उसने मुझे यूज़ सिर्फ किया था और वो मुझे छोड़कर चला गया। मतलब कि उसे अपनी जान की पड़ गई, कहीं मुझे भी ना इस दुनिया से जाना पड़ जाए। जी बिल्कुल, वो ऐसे ही किया और वो घर छोड़कर चला गया। उसने अपना नंबर भी बंद कर लिया। जब मैंने उसे कांटेक्ट किया, पूछने की कोशिश की, तो उसका नंबर भी बंद था। और जब मेरे पास निकाहनामा था वो मैंने किसी को दिखाया, तो तब मुझे पता चला कि ये निकाहनामा भी झूठा, और उसने मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया। तो आपने उसके 3 माह उसके साथ रही हैं, आपने ये कोशिश नहीं की कि उसके घर वालों से मिलें? अकेले लड़के के साथ रह रही हैं, घर वालों से मिलें, उसके बहन भाई कोई करीबी लोग तक आप पहुँचे और उनसे जाके उन्हें बताएं कि इसने मेरे साथ ये चीज़ें की हैं? मैंने उससे बहुत दफ़ा कहा कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ, तुम अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलवाते। उसने कहा कि सही वक्त आने पर मिलवाऊंगा, अभी कुछ टाइम तक। इस तरह करते करते 3 माह गुजर गए और फिर वो मुझे छोड़ कर चला गया। जी। तो अभी आप अकेली हैं, किसी घर में, रेंट के घर में रह रही हैं, 2 माह का रेंट है, मालिक मकान कितनी देर देखेगा, उसने बहुत देर देख लिया है। तो आगे आप क्या चाहती हैं, किस तरह से आगे कुछ सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में? माँ बाप को तो आप छोड़ ही हैं, तो इस चीज़ के बारे में आपने कभी सोचा है? अब मुस्तकबिल में के लिए यही सोचा जा सकता है कि एक तो इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा ले तो इस मुकाम तक ही ना आए। और अब आ गई हूँ तो बस मुस्तकबिल में अगर कोई अपना नाम दे दे, तहफ़्फ़ुज़ दे दे, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मतलब कि आपको आपके घर वालों से बचा ले, तो यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। जी बिल्कुल। क्योंकि एक माशरे में अकेली औरत को कुछ भी नहीं समझा जाता। अकेली औरत के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपकी 21 साल उम्र है, अभी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी हुई है। इंसान किस तरह का होना चाहिए? ऐसे तो नहीं आप किसी 60 साल या 70 साल के आदमी से शादी कर लेंगी। किस तरह का इंसान होना चाहिए जिसके साथ आगे आप ज़िंदगी गुजारनी चाहेंगी? देखिए, एक इज़्ज़तदार मर्द जो सिर्फ औरत को इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ और अपना नाम दे सके, इससे बढ़कर अब एक औरत को कुछ भी नहीं चाहिए होता। ख्वाहिशात के दम पर तो यहाँ तक आ पहुँची हूँ, आगे मज़ीद अब सिर्फ यही ख्वाहिश है कि एक इज़्ज़तदार मर्द अपना नाम और तहफ़्फ़ुज़ दे दे। बस आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, चाहे वो उम्र की कोई कैद नहीं है, आपको सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त चाहिए। जी। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी है कि किस तरह से एक लड़के के पीछे मुल्तान आई है। मुल्तान में भी वो लड़का इन्हें अकेला छोड़ गया। तो जितने भी हमारे देखने वाले नाज़रीन, नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो भी रब्ता करना चाहता है नंबर पर रब्ता करे। काफ़ी परेशान है, सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, इसके अलावा लोग तंग ना करें। तो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, जो रब्ता करना चाहता है नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।